बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो हम उन हजरात के लिए बनाने जा रहे हैं जो घर बनाते हुए मैक्सिमम कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ठेकेदार उन्हें बड़ा चूना लगा के ना भाग जाए, और इसके साथ साथ वो पैसे भी बचाना चाहते हैं क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी बढ़ गई है उसके लिए हर बंदा चाह रहा है कि किस तरीके से क्या मेजर्स लिए जाएं और वो अपना एक ड्रीम हाउस भी बना ले और पूरा कंट्रोल भी उसके हाथ में रहे। तो हम आपको बताते हैं कि जी हाँ, सबसे पहले तो आप बिल्कुल ठेकेदार की अप्रोच के साथ आप अपना घर तामीर करवा सकते हैं और इसका बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है। ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं और आपके रिलेटिव्स हैं और वो आपसे कभी सर्विसेज लेते हैं तो आप उनकी बड़ी अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त से मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कारीगर मिस्त्री ही एक अच्छा ठेकेदार हो सकता है। ठेकेदार का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली एक डिफरेंट डायनेमिक्स पे बेस करता है और एक टोटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तर्ज पे इसको लिया जाता है। तो एक अच्छा सुपरवाइज़र, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है अगर वो कुछ स्टेजेस को समझ ले। तो वो स्टेजेस हम आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो ठेकेदार होता है, जब अपने घर को आप ढूंढ रहे होते हैं ठेकेदार, और रात दिन आप 15 से 20 25 30 लोगों का इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं ठेकेदारी के अंदर, और उसके बावजूद भी जो है वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। जब वंस आप ठेका दे देते हैं, क्योंकि ऐसी स्टेज आ जाती है आप पैसे ज़्यादा दे बैठते हैं ठेकेदार को, और आप जो है वो एक स्टेज ऐसे आती है कि आप ना उसको भगा सकते हैं और ना उस चीज़ को आप पूरा कर पाते हैं। तो बामुश्किल आपको ये होता है कि उस पैसों के अंदर बामुश्किल आपको वो ठेका पूरा करके देता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो निकाल लेता है ठेकेदार जो उस ठेके के अंदर जो है आपने लिखवाई होती हैं, लेकिन चूंकि आप उसकी बारीकियों से वाकिफ़ नहीं होते तो आप गलती कर बैठते हैं। तो इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आप ठेकेदार के को इंतखाब करना चाह रहे हैं और ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो हम अपकमिंग वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम आपको कुछ स्टेप्स से आगाह करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और हो सका तो हम इसमें मज़ीद भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पूरे सिनेरियो को कवर करें। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ को समझें कि घर जब बना रहे होते हैं आप, तो उसमें कितने ठेकेदारों को ये मेन ठेकेदार मैनेज कर रहा होता है। आप शायद समझ रहे होते हैं कि शायद इसके पास अपनी पूरी टीम होती है जिस टीम को ये यूटिलाइज करके आपका घर बना रहा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका जो घर है वो मुख्तलिफ ठेकेदार बना रहे होते हैं जिनको ये मेन ठेकेदार मैनेज कर रहा होता है। तो सबसे पहली स्टेज पे हम आते हैं, ये जो ठेकेदार होता है मेन ठेकेदार, ये सबसे पहले तो खुदाई के ठेकेदारों को ढूंढता है। हर सोसाइटी के अंदर एक 5 से 7 लोग या 5 से 7 ठेकेदार ऐसे होते हैं जो 5 मरला 10 मरला एक कनाल की खुदाई में इन्वॉल्व होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खुदाई करते हैं और वो ठेकेदारी के तौर पे आपसे ठेका लेते हैं। ठेकेदार इनको आपसे पैसे लेके आगे देता है और ये लोग खुदाई करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये ठेकेदार एक दूसरी टीम को हायर करता है, एक समझ लें कि एक मिस्त्री मजदूर, और एक इसके पास अपनी एक टीम भी हो सकती है जो इसकी पक्की टीम हो सकती है, या ये एक टीम को हायर करता है जो सिर्फ चुनाइयाँ करते हैं, जो सिर्फ ईंटें लगाने का काम करते हैं और पूरे घर को ढांचे की फॉर्म में देते हैं, यानी कि फाउंडेशन से लेके एंड तक ये सिर्फ सारा का सारा ईंटों का काम करेंगे। ये लोग मिस्त्री हज़ारत होते हैं और ये भी ज़्यादातर ठेके में मिल जाते हैं। आप पूरे घर का इनको ठेका दे सकते हैं कि आपने 5 मरले की चुनाइयाँ इतने में करनी है। तो ये दूसरा ठेकेदार हो गया आपके घर का। तीसरा ठेकेदार आप ढूंढेंगे जो 5 मरले के अंदर आपके अगर 2 लेंटर हैं या 3 लेंटर हैं मम्टी समेत, तो सरिया लगाने वाले भी हर सोसाइटी में 5 से 7 लोग होते हैं, आपको मिल जाते हैं जो सिर्फ सरिया का ठेका पकड़ते हैं, वो और कोई काम नहीं करते। वो उनको आप कॉल करते हैं और एक ख़ास रेट चल रहा होता है 5 मरले का 10 मरले का उस सोसाइटी के अंदर, और आप उनको कॉल करके सरिया बांधने का कहते हैं, जी हमारे लेंटर का सरिया बांध दे, हमने सरिया मंगवा दिया है। तो ये तीसरा ठेकेदार इस तरीके से होता है। उसके बाद ये ठेकेदार जो आपका मेन ठेकेदार होता है, ये एक चौथे ठेकेदार को बुलाता है, यानी कि जिसने शटरिंग करनी होती है, जिसने वो लकड़ी बांधनी होती है, जिसने स्टील बांधना होता है। इस सरिये के जो नीचे जो लकड़ी लगाई जाती है जिसके ऊपर ये सरिया बांधा जाता है, वो उसको हम शटरिंग बोलते हैं, या स्टील की होती है या ये प्लाई की होती है। तो इसके भी ठेकेदार होते हैं सोसाइटी के अंदर, और ये भी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का काम करते हैं और किसी चीज़ का काम नहीं करते।
और ये ठेकेदारों को ये सर्विसेज देते हैं ये लोग, और आप भी इनसे सर्विसेज ले सकते हैं खुद ठेकेदार बन के। उसके बाद हम आते हैं जब लेंटर भराई का टाइम आता है तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी मशीनें रखी हुई हैं, मिक्सर मशीन्स, जिनको आप बोलते हैं मिक्सर मशीन का ठेकेदार। तो मिक्सर मशीन के ठेकेदारों का भी एक ख़ास रेट चल रहा होता है सोसाइटी के अंदर। हमारा जिस ठेकेदार को हमने हायर किया होता है, ये ठेकेदार इनको कॉल करता है और ये आके आपकी छत की भराई कर देते हैं। तो इस तरह ये जो मेन ठेकेदार होता है, ये छोटे छोटे ठेकेदारों को इस्तेमाल करते हुए आपके घर को मैनेज कर रहा होता है और आपसे पैसे लेके आगे ठेकेदारों को चला रहा होता है। क्योंकि हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है प्रोसेस, और हमें लगता है कि चूंकि हम इनको डील नहीं कर सकेंगे, तो जिसकी वजह से हम जो है वो मैक्सिमम काम जो है वो एक ठेकेदार के हवाले कर देते हैं। इसी तरह आप अगर आते हैं, जब जिस पे चुनाई हो जाती है, सब कुछ होता है, तो उसके बाद प्लस्तर की एक टीम होती है। या तो वो चुनाई करने वाले लोग ही करते हैं या प्लस्तर की भी एक ख़ास टीम लोग बनाते हैं, और उसको वो हर घर में प्लस्तर के लिए आते हैं और उनकी एक पक्की टीम बनी होती है जो प्लस्तर करती है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो ठेकेदार हैं, जो खुदाई का ठेकेदार, सरिये का ठेकेदार, शटरिंग का ठेकेदार, मिक्सर मशीन के ठेकेदार, उसके बाद मज़दूरों की भी एक टीम होती है जो समटाइम करते हैं। इस तरह अगर आपने ईंटें चढ़ानी है ऊपर, तो इनके पास भी एक ब्रिक्स को उठाने वाली मशीन होती है, जिसके डिफरेंट ठेकेदार आपको मिल जाते हैं सोसाइटी में, और आप उनको ठेका दे देते हैं कि जी आप आएँ और हमारे घर को इस तरीके से करें। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ठेकेदार शुरू होते हैं, जैसे कि लकड़ी का ठेकेदार और पेंट का ठेकेदार, और उसके बाद जो गेट बनाने वाला है, जो सारा आपका लोहे का काम करेगा शटरिंग से लेके, उसका भी ठेकेदार। तो आपने नोट किया कि ये जो एक मेन ठेकेदार था, इसके पास कोई अपनी टीम नहीं थी, लेकिन इसके पास तजर्बा था उन ठेकेदारों को, छोटे ठेकेदारों को मैनेज करने का, जिसने खुदाई से लेके एंड तक। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल आपके हाथ में रहे और ये मेन ठेकेदार आपको चूना लगाकर ना भागे, तो आप जितनी मेहनत इस मेन ठेकेदार को ढूंढने के लिए करते हैं, तो आप 7 से 8 ठेकेदारों को अगर ढूंढ लें, तो आपको कभी भी जो है वो फाइनेंशियल जो जिसे कहते हैं बड़े लॉस का अंदेशा नहीं होगा। तो आप इसके अंदर मज़ीद ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं जानते, तो आप एक सुपरवाइज़र या एक मेन, जिसे हम समटाइम्स लोग आर्किटेक्ट भी हायर कर लेते हैं बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में, उसके अंदर भी आप इस अमल को यूज़ करते हुए ठेकेदारी के अमल को ना सिर्फ सीख सकते हैं, बल्कि अपने घर को स्टेप वाइज भी बनवा सकते हैं। अगर आपको पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास नहीं मौजूद, तो आप उसको उस स्टेज पे रोक दें और आप एक ठेकेदार को बोलें कि आपने इस स्टेज तक करवाना है। तो इस तरीके से आप उस घर को लेके चल सकते। इसी तरह अगर हम मटेरियल पे आते हैं, तो मटेरियल्स के भी ठेकेदार मौजूद होते हैं। ब्रिक्स के अंदर सोसाइटी के अंदर एक ईंटों सप्लाई करने वाला ठेकेदार होता है। इसी तरह सीमेंट और सरिया और तमाम चीज़ें आपको सोसाइटी के आसपास से मुयस्सर आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर को मुख्तलिफ ठेकेदारों को मैनेज करते हुए उसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में आप घर बना रहे हैं, उसके अंदर आप बनाते रहते हैं और आप उस तमाम अमल को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप ना सिर्फ इसमें बचत कर सकते हैं, बल्कि ख़ुद ठेकेदार बन के या एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन के आप इस घर को मैनेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो मज़ीद इस सिलसिले में वीडियोस जो आपकी रहनुमाई करेंगी, वो हमारे चैनल पे मौजूद रहेंगी, और हम एक मज़ीद भी इसके अंदर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।